हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मीटर, व्हाट इज़ सिलेबल और साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि मोनोमीटर, डाईमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर और ऑक्टामीटर क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बतला दूँ कि जो मीटर होता है वो फीट का बना हुआ होता है। किसी भी मेट्रिक लाइन का नाम उसमें कितने नंबर ऑफ़ फीट हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। यदि किसी पोएट्रिकल लाइन में सिंगल मेट्रिक फीट है, इसका मतलब वो मोनोमीटर है। सिंगल मेट्रिक फीट को मोनोमीटर कहते हैं। यदि 2 मेट्रिक फीट है तो डाईमीटर, यदि 3 मेट्रिक फीट है तो ट्राईमीटर, यदि 4 मेट्रिक फीट है तो टेट्रामीटर, यदि 5 मेट्रिक फीट है तो पेंटामीटर, यदि 6 है तो हेक्सामीटर, यदि 7 मेट्रिक फीट है तो हेप्टामीटर और यदि 8 मेट्रिक फीट है तो ऑक्टामीटर। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि व्हाट इज सिलेबल। सिलेबल सिंगल वोवेल साउंड को कहते हैं। किसी भी राइम के लेंथ को मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं वो सिलेबल है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक सिलेबल में एक से अधिक वोवेल साउंड नहीं हो सकता है। तो चलिए पहले हम सिलेबल को एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि सिट, इसमें सिंगल वोवेल साउंड है ई। तो ये जो ई साउंड है, ई वोवेल साउंड है, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स हैं। आई होप कि आप सब जानते होंगे। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है सीट, इसमें ई वोवेल साउंड है और बस एक ही ई प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब सिंगल वोवेल साउंड है। इसका मतलब ये है जो सीट है ये वर्ड सिंगल सिलेबल वर्ड है, मतलब कि ये एक सिलेबल है। सिमिलरली यदि हम बीट को देखें तो बीट में भी ई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि वोवेल साउंड है, और चूंकि एक ही वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये भी एक सिलेबल है। और यदि हम तीसरे एग्जाम्पल को देखें जो कि डिफाइन है मतलब वर्ड डिफाइन है जो मैंने लिया है, तो डी ई साउंड और फाइन आई साउंड। इसका मतलब इसमें 2 वोवेल साउंड है। इससे ये साफ होता है कि ये सिंगल सिलेबल नहीं हो सकता। जो डिफाइन है उसमें 2 वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है डी और फाइन ये दोनों 2 सिलेबल है, एक डी और दूसरा फाइन। यहाँ पर मैंने डिफाइन में 2 सिलेबल है ये दिखलाने के लिए डी और फाइन दोनों में थोड़ा सा गैप लिया है। ऐसे ही यदि हम अदर एग्जाम्पल्स की बात करें तो पुल, पुश, लॉस्ट, ये सब में आप देख सकते हैं कि वोवेल साउंड है। जैसे कि पुल, इसमें ऊ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये सिंगल सिलेबल है। ऐसे वर्ड और अटरेंसेस जिसमें सिंगल सिलेबल हो उसे मोनोसिलेबल कहते हैं। ऐसे वर्ड जिसमें डबल सिलेबल हो, मतलब 2 सिलेबल हो, विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेबल, उसे डाई सिलेबल कहते हैं। जैसे चेंजिंग, सीक्वेंट, एक्सेट्रा। और ऐसे वर्ड जिसमें 3 सिलेबल हो उसे ट्राई सिलेबल कहते हैं। जैसे एक्सीडेंट, एब्सोल्यूट, एक्टिवेट, ETC। यहाँ पर मैं ये बतला दूँ कि 2 सिलेबल इज इक्वल टू 1 फीट होता है। तो चलिए इसे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो चलिए अब हम इसे अलग अलग फीट में डिवाइड कर देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम हर एक सिलेबल को काउंट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 2 सिलेबल इज इक्वल टू 1 फीट होता है। तो अ थिंग, अ पहला सिलेबल हो गया, थिंग दूसरा सिलेबल हो गया, ऑफ तीसरा, व्यू चौथा, टी पांचवा, इज छठा, अ सातवां, जॉय आठवां, फॉर नौवां, एवर 10वां। मतलब कि यहाँ पर 10 सिलेबल हैं, 10 सिलेबल है यहाँ पर टोटल। और हम जानते हैं 2 सिलेबल इज इक्वल टू 1 फीट होता है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल 5 फीट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए है वो अनस्ट्रेस्ड है, जो थिंग है वो स्ट्रेस्ड है, जो ऑफ है वो अनस्ट्रेस्ड है, जो ब्यू है वो स्ट्रेस्ड है, जो टी है वो अनस्ट्रेस्ड है, जो इज है वो स्ट्रेस्ड है, जो अ है वो अनस्ट्रेस्ड है, जो जॉय है वो स्ट्रेस्ड है, जो फोर है वो अनस्ट्रेस्ड है और जो एवर है वो स्ट्रेस्ड है। मैं ये इसलिए बतला रही हूँ क्योंकि जब भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है तो वो आयम्बिक मीटर होता है और चूँकि यहाँ पर 5 फीट है इसलिए ये आयम्बिक पेंटामीटर हुआ। मतलब कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। आई होप कि आप सभी को मीटर, सिलेबल एंड आयम्बिक पेंटामीटर समझ में आया होगा। थैंक यू।